नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज कुमार। आप देख रहे हैं दलित हक। मेरा आज का खास कार्यक्रम बहुजन अधिकार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय इंजीनियर सरोज कुमार गौतम जी के साथ में, जो कि जिला हरदोई के उभरते हुए नेताओं में से एक हैं, बहुजन समाज के प्रिय नेता हैं और दलित या पिछड़े या आदिवासी जो कि जिले में किसी भी बहुजन पे अन्याय अत्याचार होता है वहाँ पे रात हो या दिन हो, ये समय नहीं देखते हैं और पहुँचते हैं और कहीं ना कहीं समाज को, पीड़ित को न्याय दिलाने का काम करते हैं। इनसे ही जानेंगे किस प्रकार इन्होंने संगठन बनाया और कौन कौन सी चुनौतियों का इन्होंने सामना करा, उसके बाद आज जिस मुकाम पे खड़े हुए हैं, क्या कुछ इन्होंने अपने जीवन में जो इनसे ही पूरी बात करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे और उनसे ही जानेंगे। अभी हाल फिलहाल में इनका एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, संडीला में जो एसडीएम से बातचीत के दौरान वायरल हुआ था। इनसे ही पूरी डिटेल में पूछेंगे क्या कुछ हुआ था। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी। क्या ज़रूरत पड़ी कि आपने संगठन बनाया, उसके बाद में काम करा और शुरुआत के दिन तो शायद अच्छे नहीं होते हैं। आज जिला हरदोई में मैं देखता हूँ तो सोशल मीडिया पे आप छाए रहते हैं, इसके पीछे का राज क्या है? देखिए सूरज जी, जैसा कि हम लोग संगठन बनाने की क्यों जो है ज़रूरत पड़ी, समाज में आने की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हम देख पा रहे थे जब हम पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई के दौरान हमने देखा कि जो है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर हम लोगों के साथ अन्याय अत्याचार होता है, नंबर नहीं दिए जाते हैं। कहीं कहीं जो है हम लोग जब पढ़ाई करके निकले, नौकरी गए तो नौकरी के जब वहाँ गए तो वहाँ पर भी हम लोगों को जाति धर्म के आधार पर देखा जाता है, दलित समुदाय की तरह देखा जाता है। बहुत सारे जो है समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए समाज में जिससे जो है कुछ एक आने वाली पीढ़ी को भी हम नई दिशा और मतलब अच्छा संदेश दे पाएँ। तो हम लोगों ने एक संगठन बनाया। संगठन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसलिए बनाया क्योंकि आज हम बहुजन समाज में देख पा रहे हैं कि अगर बहुजन समाज में अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, बहन बेटियों की इज्जत सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारे लोगों को अधिकार नहीं मिल रहे हैं, हमारे लोग जो हमारे काटे जाते हैं, दबाए जाते हैं, उनको न्याय नहीं मिलता है। तो जो पार्टी जो होती है तो कहीं कहीं उसकी विचारधारा अलग होती है, संगठन की विचारधारा अलग होती है। तो हमने सोचा संगठन के माध्यम से हम लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ें। तो हम लोगों ने एक संगठन बनाया, बहुजन अधिकार मोर्चा संगठन बनाए। फिर बाद में हम लोग धीरे धीरे काम करते रहे, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा कि लोग कहने लगे थे तुम बसपा का वोट काटने आ गए हो, तुम उनका वोट काटने आ गए हो। तो हमारा किसी भी पार्टी से कोई वोट काटने का मकसद नहीं था। हमारा काम था कि बहुजन समाज को जोड़ना और बहुजन समाज के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना। अगर बहुजन समाज के अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अगर कहीं भी सताया जा रहा है तो हम उसकी मदद कैसे कर पाते हैं? क्योंकि आज बहुजन समाज के जो नेता हैं, बहुत सारे नेता हैं बहुजन समाज के, चाहे लोकसभा में हो, चाहे राज्यसभा में हो, चाहे विधानसभा में हो, लेकिन क्या वो अपने बहुजन समाज की आवाज़ को उठाते हैं? नहीं उठाते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने बहुजन अधिकार मोर्चा एक संगठन बनाया कि बहुजन समाज के अंदर एक हम लोग ऐसी एक नीली क्रांति लाएंगे और इस देश के अंदर समतामूलक समाज बनाने का काम करेंगे, भाईचारा बनाने का काम करेंगे। तो हम लोगों ने संगठन बनाया। संगठन के माध्यम से हम लोग लोगों की, पीड़ित लोगों की मदद भी करते हैं और समस्याओं का भी सामना बहुत सारा करना पड़ता है लोगों की, समाज की भी गाली खाओ और पुलिस प्रशासन से भी लें और टकराव होता है कहीं न कहीं। लेकिन वो सब तो एक छोटी चीज़ है, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब हम लोग अगर समाज की आवाज़ उठा रहे हैं तो उठाते रहेंगे ऐसे ही। तो अब हम लोग संगठन के माध्यम से काम कर रहे हैं। सर, आप जब ज़मीन पे जाते होंगे, समाज में जाते होंगे तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी दिखती होंगी, आपको सबसे जटिल, सबसे कठिन समस्या क्या लगती है समाज की? समाज में देखिए समाज में हम जाते हैं तो हमारे लोग जो पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, लेकिन शिक्षित तो हो गए हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके अंदर साक्षरता की कमी अभी है। अच्छा। जब साक्षरता की कमी है तो कहीं न कहीं उनको सामाजिक ज्ञान नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर हम चाहे दिन हो चाहे रात हो, कहीं न कहीं सामाजिक ज्ञान का भी अभाव है। अगर हम पढ़ लिख गए हैं तो हम उनको क्या दें, मतलब जो है दिशा दे पा रहे हैं। तो सामाजिक ज्ञान बताते हैं कि भाई देखो हमारे महापुरुष हुए हैं, संत कबीर, संत रविदास, बिरसा मुंडा, ललित सिंह यादव, रामास्वामी नायकर, मान्यवर काशीराम साहब, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बिजली पासी, लाखन पासी, उनका देवी, ऐसे महान पुरुष हुए जिनकी उन्होंने क्रांति दी। और क्रांति पाकर आज मुझे इस मौका मिला है, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान की बदौलत जो मुझे मौका मिला है बढ़ने का, आगे करने का, उनके संविधान के बताए हुए मार्ग पर चलने का मौका मिला है। तो हम लोग उनको बताते हैं
कि आप महान पुरुषों की विचारधारा पर चलिए, उस देश के अंदर वैचारिक परिवर्तन लाइए। जब तक वैचारिक परिवर्तन नहीं होगा, सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा, और सामाजिक परिवर्तन का हनन होता रहेगा तो हम लोग नहीं, ना ही सत्ता में आ पाएंगे, ना ही हम लोग इस देश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन कर पाएंगे। इसलिए हम लोगों ने संगठन के माध्यम से, मेरा उद्देश्य है कि इस देश के अंदर वैचारिक परिवर्तन लाना। सर, संगठन की सबसे बड़ी ताकत क्या है? देखिए, संगठन की ताकत जो हम लोग समझते हैं, जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, एक कुत्तों का झुंड होता है, एक मधुमक्खी का झुंड होता है। तो कुत्तों का जो झुंड होता है, अगर हम उसमें डीला पत्थर कंकड़ मारते हैं तो कुत्तों का झुंड भग जाता है, क्योंकि उनके अंदर उसमें कोई भी एकता, यूनिटी और जो है कोई संगठन नहीं होता है। लेकिन वही अगर हम लोग मधुमक्खी के छत्ते मारते हैं, और जितनी ज़्यादा मधुमक्खियाँ होंगी उतना ज़्यादा मीठा रस निकलेगा, उतना ज़्यादा जो है एक बड़ा छत्ता निकलेगा। तो कहीं न कहीं इससे हमें प्रेरणा मिलती, सीखने मिलती। जो कहावतें होती हैं, इससे हमें प्रेरणा मिलती, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो हम लोगों ने चाहा है कि हमें कुत्तों जैसा नहीं बनना, हमें मधुमक्खी जैसा, अपने समाज को मधुमक्खी जैसा बनाना है। क्योंकि आज हमारे समाज को भी जो है कहीं न कहीं 5 किलो राशन पे या कहीं न कहीं 2000 रुपए के चक्कर में हमारे समाज को अपाहिज किया जा रहा है, गुलाम किया जा रहा है। हमारे समाज को जो है लंगड़ा किया जा रहा है, और इस हमारे समाज को बैसाखी दे दी गई है। तो हम चाह रहे हैं, अगर होता क्या है, अगर किसी भी मान लीजिए किसी का पैर टूट गया है, अगर आप उसको बैसाखी दे दो तो फिर उसको उसका हौसला टूट जाता है कि मैं बिना बैसाखी के नहीं चल पाऊँगा। तो हमने सोचा, वैसे ही समाज हमारा है, क्योंकि हमारा समाज बहुत लचीला है। तो हमारे समाज को वर्तमान में जो सरकार है, कहीं न कहीं जो है हमारे समाज को बैसाखी दे रखी है उसने। बैसाखी दे रखी है कि नहीं, आपको हम इतना दे रहे हैं, इतनी व्यवस्थाएँ दे रहे हैं, आपको उसी पे चलिए। तो हम चाह रहे हैं कि बैसाखी हटाना, अपने समाज की बैसाखी छीनना, ताकि हम कुछ ना कुछ एक नया संदेश दे पाएँगे, इस पे हम लोग काम कर